जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत कहाँ होती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर हिंदी के जो है पार्ट नंबर 3 तक जो है अपलोड हो चुके हैं। तो हिंदी के सीरीज चल रहे हैं, तो हिंदी पार्ट नंबर 3 तक अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल एमएस क्लासेस पे जाके प्लेलिस्ट में जो उसको विजिट कर लें, उसको देख ले, सही से देख ले और अच्छे से देख ले। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी टू एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे जो एग्ज़ाम हो आपका। तो पार्ट नंबर 3 के बाद अब जो है दोस्तों पार्ट नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, आज जो है पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे अलंकार। क्या? अलंकार व रस के बारे में। अलंकार व रस के बारे में 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सही से करेंगे एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी एग्ज़ाम हो, फुल कॉन्सेप्ट के साथ सही तरीके से। चलिए देखते हैं अब हम लोग। अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। कोई भी पूछ सकता है अलंकार का अर्थ क्या होता है। आप अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण मतलब गहना, ये सब, सोना चांदी। तो चलिए देखते हैं अब। जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी पूछ सकता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो कभी भी पढ़ा करिए दोस्तों, तो इसको नोट डाउन जरूर किया करिए। एक कॉपी और एक जो है पेन लेके बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे। नहीं तो आप पूरा जो है नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा है नहीं, करीबन जो है 22-23 पेज में जो है पूरे हिंदी को ख़त्म कर दिया गया, और अच्छे तरीके से और ढंग से पूरी तरह इम्पॉर्टेंट छाट के सिर्फ लिया गया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग सही से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग कहाँ पहुँचे थे। तो ये पहला नंबर क्या होता है? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है? शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। और दूसरा नंबर क्या होता है? अर्थालंकार। और जो है तीसरा नंबर यहाँ है जो दिया है उभय अलंकार। अर्थ या उभय अलंकार होते हैं, इसको यही दोनों कहा जाता है इसको, ये दोनों एक ही है। अगला देखिए अब इसमें हम लोग क्या है। तो शब्द अलंकार जो है, इसमें क्या आते हैं? इसमें अनुप्रास आते हैं, यमक आते हैं, श्लेष आते हैं। और अर्थालंकार में क्या आते हैं? अतिशयोक्त जो है अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, सहसंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ये सब आते हैं इसमें अर्थालंकार में। तो इसमें भी आता है जो है उपमा सासी आए, ये जो है आपका वो है। इसके बाद उत्प्रेक्षा मानो मनु मनु जानो जनु आए। इसके बाद भ्रांतिमान है जहाँ भ्रम की स्थिति हो। देखिए इसके बारे में सब समझाया गया है। जो भ्रांतिमान है, जहाँ दोस्तों क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जो है नोट डाउन जरूर करिए। भ्रांतिमान मतलब क्या होता है? जहाँ भ्रम की स्थिति हो, जहाँ कोई चीज़ भ्रम, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि इसमें थोड़ा संदिग्ध है कि कहीं कुछ हो ना जाए या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जो है भ्रम है आपका। तो आगे देखिए ये संगति। संगति का मुख्य उद्देश्य से भटक जाना है। संगति जैसे कोई आपका कोई उद्देश्य है, जैसे आप कहीं आप ही अपने आप को मान लीजिए कि जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी करने बाहर आ गए, जो कहीं भी बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, रूम लेकर के या हॉस्टल जो भी है या जो भी है पीजी जिसमें भी रह रहे हैं, तो आप जो है आकर के यहाँ जो है घर से निकले तैयारी के लिए, आकर के यहाँ भटक गए। क्या हुए? आप यहाँ उस रास्ते से भटक गए, यहाँ कुछ दूसरा करने लगे, घूमने लगे, आप पढ़ने में नहीं मन लग रहा, ये वो दुनिया भर का है, सब कुछ है। तो इसमें आप लोग जो है अगर असंगत, तो इसका असंगत होता, तो असंगत का मतलब मुख्य उद्देश्य से भटक जाना। इसके बाद अगला है संदेह। क्या है? संदेह। इसके बारे में समझ रहे हैं हम। संदेह जो है जहाँ संदेह उत्पन्न हो, जहाँ संदेह उत्पन्न हो, जैसे संदेह मतलब जैसे मैसेज आता है आप लोग का, संदेह मतलब संदेह उत्पन्न हो। और मानवीकरण होता है जहाँ जड़ पदार्थों के उपादानों को मानवीय रूप से दिया जाए, तो इसका अर्थ ये होता है। इसके में अनुप्रास अलंकार में हम पढ़ेंगे एक ही वर्ड बार बार आए। अनुप्रास अलंकार का ये मतलब होता है, इसका उदाहरण है कि एक ही वर्ड बार बार आए। इसके बाद यहाँ दिया है, नहीं यहाँ इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब मानवीकरण के बाद यहाँ दिया है विभावना। क्या दिया है? विभावना दिया है। यहाँ देखिए विभावना, जब किसी कार्य का
कारण का विलक्षण बात जो है कही जाती है, जो है विलक्षण बात कही जाती है। जब किसी कारण बस जो है विलक्षण बात की बात कही जाती है तो इसका अर्थ ये होगा विभावना का। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इसके बारे में, जो है इसका जो हो गया अर्थालंकार का जो है अर्थ सबका मिल गया आप लोग का, इन सभी का अर्थ मिल गया। अब हम शब्द अलंकार को फर्स्ट नंबर को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर के जो है यमक अनुप्रास होते हैं, यमक होते हैं, श्लेष होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब अनुप्रास अलंकार होता है एक ही वर्ड में, फर्स्ट नंबर होता है एक ही वर्ड में बार बार आए, एक ही वर्ड बार बार आए। जो है जैसे कोई अगर शब्द लिख रहे हैं तो वो एक ही जो है वर्ड जो बार बार आए। इसका दूसरा होता है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुलाए। ये उदाहरण है इसका अलंकार का। अगला दूसरा है इसमें जो है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। अब हम लोग देखते हैं स्वयं अलंकार। क्या स्वयं अलंकार? सभी शब्द अलग दो समान हो, इसका अर्थ होता है समान ना हो। और इसका उदाहरण होता है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यक्ति चारी चोर। इसका क्या है? जो है इसका उदाहरण क्या है? सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यक्ति कभी व्याभिचारी चोर। तो इसका और अगला है इसमें अति संयोक्ति। अति संयुक्त अलंकार किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना। रूपक में देखते होते हैं योजक का चिन्ह आयोग सा सी नहीं आएगा। इसका ये मेन है, यही आप लोग जो उदाहरण इसका याद करिएगा इसका अर्थ। अब हम लोग जानते हैं इसकी, देखिए अब हम लोग जो है अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे रस के बारे में। आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अब रस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये रस है, रस का अर्थ नाट्य शास्त्र के आचार्य भृत्य मुनि के अनुसार रस में क्या कहा गया? विभावना, अनुभव, व्यभिचार, संयोग, दृष्ट, नियुक्ति, निविष्ट जो है अर्थात विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका ये जो है आपका जो है वो है जो डिफिनीशन है। इसका क्या है? डिफिनीशन परिभाषा है कि अभाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पहले ये इसमें जो है पूछ सकता है कि रस में क्या कैसे उत्पत्ति हुई, लेकिन जो है ये लिखित परीक्षा में पूछेगा, आपका इसमें नहीं पूछेगा। ये हाई स्कूल इंटर में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन में आते हैं। तो इसके बाद भाव को देख लेते हैं। अस्थायी भाव, जो भाव मन में अधिक समय तक रहते हैं। तो क्या होते हैं? इसके संख्या कितने होते हैं? 9। रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। संचारी भाव में देख लेते हैं, जो भाव मन में कहूँ समय तक रहते हैं, इनकी संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, क्या है? शंका, चालप, गर्भ, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अहित, विवर्तक, व्रीड़ा, आलस्य, ढंग, मति, उत्सुकता, असूया, चिंता, अपस्माय, अमर्ष, उग्रता और हर्ष। ये जो है आपका 33 भाव है। अब इसके बाद विभाव हम लोग देखते हैं। आलंबन, जिसके कारण अस्थायी विभाव का होता है आलंबन, जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे करुण मृत्यु जो है, करुण में मृत व्यक्ति है। तो उसके बाद उद्दीपन इसमें दिया गया है अस्थायी भाव को ग्रीप करने वाली परिस्थितियाँ। जैसे हास्य में हास्योदक चेष्टाएँ। अनुभव में दिया है जो शारीरिक चेष्टा आंतरिक मनोभाव को बाहर प्रकट करे। जैसे कंपन जो है आंखें लाल होना, कंपन जैसे आंखें लाल होना। इसमें 1 नंबर दिया है सात्विक, क्या है? सात्विक अल्लज। दूसरा दिया है काइब अल्लज। तीसरा दिया है वाचिक। चौथा दिया है आहार। इसमें दिया है ये 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अस्त्रु, काश्य, प्रलय। तीसरा नंबर रोमांस। चौथा नंबर है रोमांस। और 5वां नंबर है वैष्णव। 6वां नंबर स्तंभ जो है। 7वां नंबर स्वर जो है। 8 नंबर है स्वर भंग। क्या है? स्वर भंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम रस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके अस्थायी भाव क्या होते हैं।
तो रसों के प्रकार, रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरतमुनि अनुसार जो है 8 है। शांत रस को रस नहीं माना जाता। देखो दोस्तों, ये जो है कहा गया है कि रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भरतमुनि के अनुसार जो है ये रस जो है 8 ही प्रकार के माने गए हैं, क्योंकि शांत रस को रस में नहीं जोड़ा जाता। तो रस अस्थाई भाव देख लेते हैं हम, प्रकार और देवता और वर्ण और रस पहचाने की तरीका और ट्रिक भी देख लेंगे। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम, और इसके प्रकार होते हैं संयोग वियोग। जो इसके देवता होते हैं विष्णु, इसके वर्ण होते हैं श्याम, और इसके रस पहचाने की तरीका प्रेम, जुदाई, मिलन का एहसास, और ट्रिक होता है शराबी श्याम। क्या? शराबी श्याम। ये ट्रिक है, ये जान लीजिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हास्य का होता है हास, ये भी संयोग वियोग में है। प्रकार इसका होता है, इसका देवता होता है प्रथम, और वर्ण होता है शीत, और रस पहचानने की तरीका होता है हंसी का एहसास, हा मत कर। ये इसका ट्रिक होगा हा मत कर। अगला है रौद्र का होता है क्रोध, इसका भी जो है प्रकार होता है संयोग वियोग। इसका जो है देवता होते हैं रुद्र, और ये जो है वर्ण है इसका रक्त। इसका ये रस पहचानने की तरीका इसका जो है क्रोध का एहसास, जैसे क्रोध का कोई एहसास हो कि हमें कुछ है। इसके बाद इसका जो है ट्रिक है रोक रुरक्त को। इसके बाद जो है करुण का अस्थाई भाव होता है शोक। इसके जो है संयोग विभाग, ये भी जो है प्रकार इसके संयोग विभाग। ये इसके देवता है यमराज, और ये इसके जो है कर्ण है कपो, वर्ण है कपोत। इसके बाद जो है पहचानने का तरीका शोक का एहसास, कोई भी आदमी एक्सपायर हो जाता तो शोक मनाया जाता है, तो इसीलिए शोक का एहसास हो जो तो उसमें करुण रस आएंगे। जो है इसका जो है ट्रिक है कसम पोत की। जो है वीर होता है, अगला रस है वीर का जो होता है अस्थाई भाव स्थाई, और इसके जो है प्रकार होते हैं दया वीर, दान युद्ध, धर्म वीर, और इसके देवता होते हैं इंद्र, और वर्ण होते हैं गौर, और इसको पहचानने की तरीका वीरता का एहसास। इसका भी जो है इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, यहाँ जो है ये ऐसे याद कर सकते हैं। अद्भुत, अगला है अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय, आश्चर्य, और देवता है इसके ब्रह्म, जो कर प्रकार है यही दयावीर, दान युद्ध, धर्मवीर, और जो देवता है ब्रह्मा, और वर्ण है पीत। इसके बाद पहचानने का तरीका आश्चर्य का एहसास होना। इसका जो है ट्रिक हो जाएगा अब्बा पी। इसके बाद दिया है विभत्स, जुगुस्सा, घृणा, इसका स्थाई भाव होता है। इसके जो है प्रकार होते हैं दयावीर, दान युद्ध, धर्मवीर, और ये दोस्तों इसके जो है भगवान होते हैं महाकाल। ऐसे पहचानने का महाकाल होते हैं इसके वो। इसके बाद यहाँ दोस्तों दिया वर्ण, इसका वर्ण होते हैं नील। क्या होते हैं? नील। और इसके जो है पहचानने का तरीका घृणा का एहसास। इसका ट्रिक होता है बेजुबान। अगला है भयानक का स्थाई भाव भय। इसके भी जो है प्रकार होते हैं दयावीर, दान युद्ध, धर्मवीर, यही प्रकार होते हैं इसके भी। इसके देवता है कालदेव। इसका जो है वर्ण है इसका किल्स है। इसे पहचानने का तरीका भय का एहसास। इसका ट्रिक है भवका। अगला है शांत, ये लास्ट है सम। इसका स्थाई होता है सम या निर्वेद। इसके जो है प्रकार होते दयानंद, यही प्रकार होते दयानंद, दान युद्ध, धर्मवीर। इसके देवता है नारायण। इसका वर्ण है कुंदेदु। इसे पहचानने का तरीका शांत अवलेपन का एहसास। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। तो यही रस होता है दोस्तों, इसको तो जरूर नोट डाउन करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एक बार और फिर से, एक बार मैं बैक कर दे रहा हूँ, आप लोग सही से देख लीजिए इसको सही निगाहों से। चलिए देख लिए, इस पेज को देख लीजिए, रस को सही से आप लोग देख लीजिए रस को, और अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर नोट डाउन करने में कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पीस करके जो है नोट डाउन जरूर करिएगा, और नोट जरूर बनाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आगे चल के हर एक एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। चलिए महत्वपूर्ण जो है क्या है विपरार्थक शब्द, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम जो है इसके बाद विपरार्थक शब्द तो इसके बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, अब यहीं तक दोस्तों आज के वीडियो में था। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सही से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और कोई दिक्कत अगर कोई प्रॉब्लम हो हिंदी से रिलेटिव या कोई भी सब्जेक्ट से, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए आप।
कुछ भी कर सकते। अगर कमेंट बॉक्स में कर सकते तो आप डायरेक्ट मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर जा करके जो है ज्वाइन करिए उसको, और जो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे चल के। हर एक कोर्सेज के लिए, हर एक कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बेनिफिट होने वाला है। 100% बेनिफिट हमारे चैनल से मिलेगा। और देखिएगा, अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा फिर आके मुझे कमेंट करिएगा कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। जो भी पढ़ाऊँगा सटीक पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा। जो भी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी टू, देखिए फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ जो है काम की चीज़ें को आपको पढ़ाऊँगा, जो है जो काम में आपके आए। क्योंकि फालतू का चीज़ पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है। आजकल टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम जो दे दिया, जो ज़िंदगी को टाइम दे दिया वही सक्सेस है। और जो ज़िंदगी को टाइम नहीं दे पाया, जो अपनी लाइफ को, अपने शरीर को जो है टाइम नहीं दे पाया, वो जान लीजिए अनसक्सेस है। वो कभी भी ये सक्सेस हो ही नहीं सकता। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी हो, A to Z, कोई पूरी दुनिया में, मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए दोस्तों सही से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही टाइम है आप लोग का कुछ बनने के लिए। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, जो यूपी पुलिस में भी भर्ती आ रही है। इसके बाद होमगार्ड की भी 19,000 वैकेंसी आ गई है। अगर नहीं जानकारी है तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, मैं उसके बारे में पूरा फुल डिटेल बताया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।